हमारी किशोरी जी की जो खेलन भूमि है आप सामने देख पा रहे होंगे। छोटी कदम खंडी को हमको यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं और यकीन मानना हम पहली बार जीवन में छोटी कदम खंडी आज जा रहे हैं। जय हो। और हम जो आपको बताना चाह रहे थे, आज इनका सुख था हमको लाने के लिए कि लालाओ मोए आज तुम छोटी कदम खंडी ले चलो, दर्शन करा बेगू। दूरी दूरी देखना, दूरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और बीच में ये रास का मानो गोपियाँ खड़ी हों चारों तरफ। एक सिंहासन बस, डबल नहीं है। डबल नहीं है, एक सिंहासन है। तो ये पहचान है कि इनकी खेलने की जगह है। यहाँ श्री जी विराजती हैं, जरूर अभी भी विराजती हैं। इतनी जगह क्यों छोड़ी गई? हमने बनाया क्या? हमने रचना की है। इस सृष्टि की रचना से गोलोक धाम सबसे अलग है। इनको हृदय से लगाने से, चूमने से, कि इनको श्री जी ने स्पर्श किया, श्री जी इनके ऊपर विराजी हैं, श्री जी इनसे लिपट के खेले हैं, क्योंकि कदम का पेड़ श्री जी को प्यारा है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है श्री धाम बरसाना में, और मैं इस समय जहां खड़ा हूं ये बड़ी परिक्रमा है जो कि तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं राधा रानी की बड़ी परिक्रमा, हमने एक वीडियो में भी आपको बताया है। आज का जो दर्शन है वो हमारी श्री राधा रानी की एक ऐसी खेलन भूमि है जहां हमारी किशोरी जी जब छोटी थी तो बृषभान बाबा उनको खेलने के लिए ज़्यादा दूर नहीं भेजते थे, और जिसको हम छोटी कदम खंडी के नाम से जानते हैं। उसका दर्शन करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसी तरह के ब्रज का आनंद अगर आप हमारे साथ लेना चाहते हैं या ब्रज की यात्रा आप हमारे साथ करना चाहते हैं, पर्टिकुलर जगह हमारे साथ जाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इस ब्रज की दिव्य यात्रा कराएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को आप एक पुण्य का कार्य करिए कि इस समय अगर वीडियो देख रहे हैं इसको लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने भक्तों में इसको भेजिए ताकि इस ब्रज का सुख वो भी ले सकें। आइए बिना देरी किए हुए आज हम श्री राधा रानी भगवान कृष्ण के हमने आपको बहुत दर्शन कराए हैं। आज हम अपनी किशोरी जी की इस खेलन भूमि के दर्शन कराना चाहते हैं जिसे हम छोटी कदम खंडी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, एक कदम खंडी हमारे ठाकुर जी की होती है, तो आज हम श्री राधा रानी की कदम खंडी आपको दिखाना चाहते हैं। ये मान मंदिर आप मेरे ऊपर देख पा रहे हैं और ये दिव्य ब्रज की लताएं पताएं के मध्य में जब चारों तरफ आप देखेंगे ये विहंगम दृश्य। इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं मैं आपको बताऊं ये हमारा गहवर वन है। ये वही ब्रह्मांचल पर्वत है जहाँ पर श्री राधा रानी का महल के आप दर्शन करते हैं श्री धाम बरसाना में। परिक्रमा मार्ग है, राजा का मंदिर आप सामने देख रहे होंगे, और ब्रज के इन सुंदर वनस्पतियों और ब्रज के इन वन वनिताओं के मध्य में जब हम आगे की ओर आपको लेके चलेंगे तो जो छोटी कदम खंडी का आप यहाँ से जो दर्शन करेंगे ना, वो पहले मैं आपको दूर से दिखाऊंगा तो आप यकीन मानना जब चारों तरफ हम इस प्रकृति को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि किसी समय में द्वापर काल में हमारे ठाकुर जी, हमारी किशोरी जी और हमारी किशोरी जी की 8 सखियाँ यहाँ पर कैसे यहाँ पर खेला करती थी। तो छोटी सी किशोरी कदम खंडी में खेलने आती थी बाबा की इजाज़त के बाद। तो ये आप देख पा रहे होंगे मेरे साथ साथ ये पूरा विहंगम दृश्य देखिए आप। उधर भी पर्वत श्रृंखला है, इधर भी पर्वत श्रृंखला है, और दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में जो सामने आप घना झाड़ी देख रहे हैं, जो पूरा वन देख रहे हैं, आज उसी के अंदर हम आपको लेके चल रहे हैं। उसको छोटी कदम खंडी के नाम से हम जानते हैं। आइए चलिए श्री राधा रानी की छोटी सी समय की खेलन जो लीला है उसका हम दर्शन करेंगे बिना देरी किए हुए। अब आपको लेके चलते हैं सीधा कदम खंडी। जय जय श्री राधे श्याम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बड़ी मुश्किल से हम चल पा रहे हैं। प्रॉपर रास्ता नहीं है यहाँ का, प्रॉपर रास्ता नहीं है। अगर ये रास्ता बने यहाँ का छोटा सा तो इस रास्ते को बनाने वाले का तो खैर भाग्य हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमारी किशोरी जी की जो खेलन भूमि है आप सामने देख पा रहे होंगे। छोटी कदम खंडी को हमको यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं और यकीन मानना हम पहली बार जीवन में छोटी कदम खंडी आज जा रहे हैं जहाँ हमारी श्री राधा रानी खेला करती थी। और आज का भाव तो हमारे लिए अद्भुत है। मैं आपको ब्रज के इन गाँव के मध्य में, ब्रज की इन वन वनिताओं के मध्य में आपको दर्शन कराने ले जा रहा हूँ श्री राधा रानी के। साक्षात राधा रानी की चरण धूलि जहाँ पड़ी हो उसका दर्शन आप देख रहे हैं। हम फाइनली श्री राधा रानी की जहाँ चरण धूल है कदम खंडी के बिल्कुल पास में आपको लेकर आ चुके हैं। आप कदम खंडी को बड़े भाव से दर्शन करेंगे सर्वप्रथम, क्योंकि इस स्थान पर कोई मंदिर नहीं है। इस स्थान पर कदम के वृक्षों का बहुत बड़ा समूह है
और उन्हीं वृक्षों में हम भाव लेंगे हमारी श्री जी और ठाकुर जी की कि किस तरह से हमारी किशोरी जी यहाँ खेलती थी। तो हम जिसमें एंटर करेंगे आप देख सकते हैं, और श्री राधा एंटर करते ही आप देख पा रहे होंगे मेरे पास में ये पूरा जो स्थान है इसे हम कदम खंडी कहते हैं। हमारी श्री राधा रानी की जो खेलन भूमि है जहाँ हमारी किशोरी जी अपनी सखियों के साथ में खेलती थी, अब हम उसमें प्रवेश कर चुके हैं और हमारे जो भाव होंगे इन वृक्षों के मध्य में ही होंगे। मंदिर नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो वृक्षावली है उस वृक्षावली में हम अपनी किशोरी जी को याद करेंगे कि किस तरह से द्वापर काल में इस स्थान पर हमारी राधा रानी खेला करती थी। आप गिनती करेंगे तो अनगिनत वृक्ष हैं, सारे कदम के वृक्ष हैं। जितने भी आप वृक्ष देख पा रहे हैं ये सब कदम के वृक्ष हैं और ये हमारे लिए अद्भुत है। सर्वप्रथम हम हमारी किशोरी जी को हम स्पर्श करना चाहेंगे। जय हो मेरी राधा रानी। ये अनुपम भाव है हम ब्रजवासियों के भक्तों के। यहाँ का जो आप एनवायरमेंटल देख रहे हैं, यहाँ का जो वातावरण है, यकीनन आप बरसाना आते हैं और एक बार यहाँ पर अगर आप आए तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर राधा रानी हर समय खेलती हैं। तो हम जब आगे चलेंगे और एक एक वृक्ष के मैं आपको दर्शन कराऊं, सारे वृक्ष यहाँ पर कदम के हैं, ये फाइनल है। इसको छोटी कदम खंडी के नाम से हम जानते हैं। तोताओं की चहकने की आवाज़ है और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे इधर भी पहाड़ी है और मेरे उधर भी पहाड़ी है। पहाड़ियों के मध्य में ये बना हुआ है और ये देखिए दो वृक्षों में, दोनों वृक्षों में मिले हुए हैं हमारे। समझो श्री जी ठाकुर जी साक्षात यहाँ हो। इसके अलावा मैं आपको जो आज का दर्शन है ना, इसे छोटी कदम खंडी का कराना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये भूमि है इन भूमि पर कहीं ना कहीं वो चरण श्री जी के पड़े हैं। ये हमारे लिए बड़े भाव की चीज़ है। और जो वृक्ष हैं ये अपने आप में ये वो देवता हैं, ये वो स्वरूप हैं, वो गोपियों के स्वरूप हैं जिसका दर्शन मैं आपको कराना चाहता हूँ। ये देखिए आप इधर से जब दर्शन करेंगे तो इस वृक्ष का आप क्या भाव लेंगे। ये देखिए 1 2 3 वृक्ष हैं और तीनों वृक्षों का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, ये देखिए मुकुटमणि। तो इस तरह का दर्शन हम आपको कराना चाह रहे हैं। आज पूरी वीडियो के अंदर हम छोटी कदम खंडी का आपको दर्शन करा रहे हैं और आज हम इसके बारे में जो बताएंगे, आज जो आपको राधा रानी के रस से जो जोड़ेंगे वो हमारे जाने पहचाने बाबा हैं। आप सबने देखा है, आप उसी समय पे देखना। अभी फ़िलहाल आप मेरे साथ में हो और कुछ समय बाद आप हमारे बाबा के साथ में होंगे। जय हो मेरे ठाकुर जी। ये समस्त कदम के वृक्ष हैं और जब सावन का महीना आएगा ना, जब इस पर फूल लगेंगे कदम के, और उस समय की यहाँ की जो खुशबू होगी ना वो संसार में कहीं नहीं होगी। इतना दिव्य यहाँ पर वो खुशबू आपको मिलेगी। अच्छा एक बात और बताएं, ये जो आप पानी देख रहे हैं जैसे राधा बाग का जल है ऐसा ही इसका जल है और मीठा जल है। लोग दूर दूर से इसका जल लेने के लिए आते हैं। एक भाव ये भी है कि हमारी श्री जी के अगर यहाँ चरण पड़ा है तो हमारे लिए अमृत है, और दूसरा भाव ये है कि बहुत मीठा पानी है ये, जो कि यहाँ के आसपास के जो ब्रजवासी हैं वो सभी यहाँ पर लेने आते हैं। जहाँ तक आप नज़र मारोगे वहाँ तक कदम के वृक्ष हैं और क्या अनुपम ये दर्शन है। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप एक वृक्ष के अंदर आप देख सकते हैं कितना गहरा इसके पूरा पेड़ इसके अंदर गहरा है और जो स्वरूप है ये अपने आप में अद्भुत है। हम भाव में दर्शन कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो अब पता नहीं कौन से जीव का यहाँ पर प्रवेश है, कौन यहाँ पर भजन कर पा रहा होगा, किसी जीव का यहाँ पे आनंद है वो हम नहीं बता सकते। लेकिन इन वृक्षों की जो बनावटें हैं, इन वृक्षों में जो भाव हैं उसका दर्शन ज़रूर हम आपको करा पा रहे होंगे। और जिस तरह से पूरी कदम खंडी का मैं आपको एक एक पेड़ दिखाऊंगा तो वो अपने आप में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये आप ऊपर तक दिखाइए एक बार। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की, रसीली रस भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा की,
जय हो। और हम जो आपको बताना चाह रहे थे, आज इनका सुख था हमको लाने के लिए कि लालाओ मोए आज तुम छोटी कदम खंडी ले चलो दर्शन करा बेगू। तो आज हम बाबा कृष्णदास बाबा को कुटिया से बाहर निकाल के अपनी किशोरी जी के सम्मुख ही कहेंगे, उस भाव में हम लेकर आए हैं। और आज सत्संग का भी हमको मौका मिलेगा। आइए और जरा स्थान देखिए, इधर आइए क्या बनाया है। देखो अपना आसन भी बना लिए हुए। तो अब हम राधा रस में डूबने को तैयार हैं। हम सब स्थान लेंगे इसी रज में। और बड़ी अद्भुत जगह बाबा। बोलो राधा रानी की। बड़ी अद्भुत जगह है। दिव्यम प्रमोद है, दिव्यम प्रमोद रसार निजांग संग पीयूष नित्य जैर भेषे चयंती कंदर्प कोटि सरमूर्छित नंद सोनु संजीवनी जयति काम्पी निकुंज देवी रसो वैसा रसमय सरस धाम बरसाना। रसमय सरस, यहाँ रस की धार, जो रस तीन लोक में ना है, बैकुंठ में ना है, जो रस बरस रहे हो बरसाना, सो रस तीन लोक में ना है। तो देखो कितनी सुंदर हवा चल रही है। त्रिविध समीर शीतल मंद सुगंध, जहाँ 12 महीना कोई ऋतु हो, तो बसंत ऋतु 12 महीना हमारे श्री जी की सेवा के लिए रहती है। श्री जी को कष्ट ना होने के कर सेवा का भाव होता है। तो बसंत ऋतु 12 महीना रहती है। चाहे गर्मी हो तब भी उसमें भी बसंत रहेगी, चाहे ठंडा होता है वो उसमें भी बसंत रहेगी। बसंत ऋतु सबसे ऋतुओं का राजा सुखदाई होता है। तो 12 महीना बसंत होते हैं और 12 महीना ब्याहला होते हैं राधा वल्लभ में। आज भी ब्याह है, कल भी ब्याह है, आज भी ब्याह है, कल भी ब्याह है, कहीं इसके नित्य नवीन ब्याह होते हैं। तो कदमन के यहाँ ये जो कदम के पेड़ हैं, इनका बड़ा महत्व है। क्यों है कि ये इनके लिए, इनके ऊपर कदम के ऊपर बैठते हैं प्यारे श्याम सुंदर, इसलिए ये प्रिय पेड़ है। श्री जी का सबसे प्यारा पेड़ है कदम का। क्यों हो और पेड़ों से, इसी पेड़ के ऊपर प्यारे बैठ के बंसी बजाते हैं। तो प्रीतम जितने प्रिय प्रीतम है, इतना श्री जी का कोई प्यार प्रीतम है। तो प्रीतम का जो बैठने की जगह वो सिंहासन है उनका। जितने कदम के पेड़ हैं ये सब ठाकुर जी के सिंहासन है। सिंहासन है, जय हो, बहुत सुंदर। तो श्री जी यहाँ खेलती हैं, उनको मन लगता है यहाँ सबसे। तो यहाँ और पास में 8 गाँव हैं, ललिता चा विशोखा इंदुलेखा तुंग विद्यारंग देवी सुदेवी चंपक लता चित्राजू। और पास इधर सामने ऊंचा गांव है, इधर बगल में डभारा है, उससे राकोली इंद्रौली, इधर चिकसोली चित्राजू की, इधर पहाड़ के पल्ली तरफ सुनहरा है सुदेवी जी का। यानी 8 सखियों से घिरा हुआ है। 8 सखियों से घिरा हुआ है। तो ये अंदाज पड़ता है कि यहाँ श्री जी खेलती हैं। तो उनकी सखियाँ खिलाने आती हैं, संग में आती हैं, उनके यूथ के यूथ मिल करके सखियाँ की। तो अब आप देख सकते हैं इन पेड़ों से गिनती अनुभव लगा सकते हैं कि देखो इन पेड़ों के बीच में रास मंडल भी बने हुए हैं। यहाँ रास रचा रहे हैं, कहीं यहाँ रास रचा रहे हैं, जिस कदम के नीचे रास रचा रहे हैं। देखो एक व्यू आप सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँ, बड़े इत्मीनान से दिखाना। आप ऐसा लगता है कि जैसे सारी व्यवस्थाएं हों इसके अंदर। रास मंडल भी इसके अंदर दिख रहा है, बैठने का स्थान भी इसके अंदर दिख रहा है, लेकिन सांसारिक रूप से हमको नहीं दिख रहा है यहाँ कुछ भी। तो जैसा कि आप जितने भी वृक्षों का आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी और श्री जी का सिंहासन है। यकीन मानिए इन पर कभी हमारे ठाकुर जी द्वापर काल में बैठे हैं, इन कदमों के वृक्ष पे बाबा, और बड़ा ज़बरदस्त अनुभव है। हम तो पहली बार यहाँ आए। तो देखो ये पवित्र हैं, अभी तक भी इनको छूने से वो शक्ति संचार मिलती है, तुमको अनुभव होता है इनको हृदय से लगाने से, चूमने से, कि इनको श्री जी ने स्पर्श किया, श्री जी इनके ऊपर विराजी हैं, श्री जी इनसे लिपट के खेले हैं। क्योंकि कदम का पेड़ श्री जी को प्यारा है, इसलिए जी का सिंहासन, जो श्री जी का सिंहासन है वो ठाकुर जी का, जो ठाकुर जी का सिंहासन है वो श्री जी का है। तो प्रिया प्रीतम की ये रसकेली जगह है कदम केली। देखो इसका फूल में इतना सुगंध होता है। और अभी ये वैशाख का महीना है, लगते जेठ से ही वन विहार परिक्रमा होती है वृंदावन में पंचकोशी, तो कदम फूल जाते हैं। इतनी जैसे गर्मी, इतना ठंडा पेड़ है, इतना ठंडा पेड़, शीतल पेड़ है कदम का, कि जितनी जब भयंकर गर्मी, जेठ का महीना गर्मियों में माना जाता है सबसे, मई में, तो जैसे ही गर्मी पड़ेगी या अधिक गर्मी पड़ेगी वो तुरंत फूट जाएगा। लगते जेठ में ही इसमें से कली फूट के और फूल फूट जाता। फूल ऐसी गर्मी में सुगंध है। आज भी कदम का इत्र लगा के अब अनुभव कर सकते हो, थोड़ा महसूस कर सकते हो। कदम का इत्र तो मिलता ही है, तो उसके सुगंध की 12 महीना अभी विज्ञान है आज का आगे है।
जब कदम फूलेंगे, जब सुगंध मिलेगी, पर इत्र बना के रख लिया तो वो सखियाँ सेवा के लिए रखती हैं। तो इत्र बनाने वालों की सेवा, जैसे चित्र बनाने वालों की सेवा चित्रा जी की है। जब प्रीतम वियोग में है श्री जी के, तो श्री जी को चित्र बना के ठाकुर जी को दिखा रही हैं चित्रा जी, और श्री जी वियोग में है थोड़े से, तो ठाकुर जी का चित्र बना के श्री जी को दिखा रही हैं, सुख मिल जाए थोड़ा देर। चित्रा सखी जी का, चित्रा सखी जी की सेवा है ये। तो बाबा अनुभव करें तो ऐसा लगे कि जैसे दिव्य शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है। देखो 12 महीने जहाँ बसंत रहती है, तो परमहंसों की संहिता है। ऐसा कहा जाता है कि देखो ब्रज में स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सच्चे हृदय से राधा नाम जपे तो स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ अपने आप जब वहाँ की इतनी पवित्र हवा है, इतनी पवित्र हवा है श्री जी की धाम की, कि जैसे ही लगती है तो अंदर बाहर दोनों तरफ की शुद्धि हो जाती है, क्योंकि उस हवा में राधा नाम बसा हुआ है। तो जैसे ही वो हवा लगती है तो तुमको सुख मिलता है, तो तुम राधे राधे करने लग जाते हो। ऐसी हवा कहीं है, तो कहते नहीं कि जैसे पियो पानी, हवा पानी ठीक नहीं है बाबा, तबीयत खराब हो गए। तो हवा पानी सबसे बड़ी हवा पानी है। जो बड़े बूढ़े कहा करते कि भोर में 4 बजे की हवा और 100 दवाई ना खा के 4 बजे उठ के थोड़ा सा टहलो, राधे राधे करो। जब हम यहाँ बैठे हैं इस रज के ऊपर इन वृक्षों की छांव में, कैसी हवा लग रही है। तो जो हवा चल रही है वो ऐसे समझो जैसे राधा रानी का नाम यहाँ पर इस वातावरण हो इसमें। हाँ बाबा हमारी किशोरी जी यहाँ खेली हैं, ये हाँ, यहाँ का अनुभव करो खेलने का, कि श्री जी खेलती हैं तो देखो कैसा सुख मिलता है। तुम्हारी आत्मा अनुभव कर रही है। आत्मा का स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा की परमात्मा श्री राधा रानी है, परमात्मा तो ठाकुर जी हैं। बाबा जितने भी दर्शक बरसाना होकर निकल जाते हैं उनको नहीं पता छोटी कदम खंडी के बारे में। हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे कई दर्शकों को इसके स्थान का पता लगेगा। छोटी कदम खंडी बरसाना के पास में है, सब जानते हैं, सब आपको बताएंगे। जब बाबा वो इसमें एंटर करेंगे, जब वो इसमें आएंगे और जिस भाव को हम जी रहे हैं उस भाव को वो स्वयं यहाँ पर जिएंगे, तो यकीनन आपको ब्रज का जो आभास है वो यकीनन होगा कि ऐसा भी ब्रज है हमारा। हाँ देखो कैसा ब्रज है कि जेठ के महीना में फूल जाते कदम, और फिर आषाढ़ सावन और भादों तक, राधाष्टमी तक। कोई भी यहाँ से पीछे पेड़ होते हैं, जैसे फसल में भी होता है, गेहूँ होता है तो कोई 2 महीना बाद में भी होता है, कोई 3 महीना बाद में, फसल के अनुसार। तो इनकी फसल ऐसी है कि जेठ जैसी गर्मी पड़ेगी फूल जाएंगे, सुगंध फैल जाएगी पूरे 84 कोस में। जब इतने पेड़ फूलेंगे जब एकदम से, जब इनकी सुगंध, तो समूह होता है, संगठन है इसलिए कहते हैं। बाबा देखो तोता आने लग गए। नहीं तो बाबा तोता की चहकने की आवाज़ तो यहाँ है, मोर भी हमने देखे हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपको पूछना चाहेंगे कि आप स्वयं से जो रासमंडल का जिक्र हमने किया इन वृक्षों में, हम रासमंडल का दर्शन कर रहे हैं, तो वो एक बार आप अपने अनुभव से किसी भी वृक्ष में हम देखेंगे। जैसे आप उधर वृक्ष को देख रहे हैं चारों तरफ, बीच वाले भी देखो कितनी टहनियाँ हैं, ऐसे मानो कि बहुत बड़े समूह का एक वृक्ष के साथ में यहाँ जोड़ा गया हो। तो आप चल के हमें एक वृक्ष में भाव बताइए कि हाँ इस तरह से यहाँ पर श्री जी का सिंहासन हो सकता है। अब हम आपको जो अनुभव है हमारे बाबा से पूछेंगे। हमें यहाँ किशोरी जी का अनुभव है, बाबा किस तरह का यहाँ पर दर्शन बता रहे थे कि हम जो दर्शन कर पा रहे हैं कि कहीं तो पूरे रास का दर्शन कर पा रहे हैं। ऐसे मानो बाबा ने बताया, बाबा ये सामने वाला वृक्ष, ये सामने वाला जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ऐसे मानो सारी गोपियाँ मिलके हमारे ठाकुर जी श्री जी के साथ यहाँ रास कर रही हों। इस कदम के वृक्ष में आप देखिए कितनी टहनियाँ हैं। ये भाव अब रास का भाव है। ये है कि जहाँ जगह छोड़ के, जैसे चारों तरफ पेड़ है, बीच में जगह है, तो ये रास करने की जगह है। ये सखियाँ खड़ी हुई हैं, ये यहाँ जो जगह है, फिर यहाँ जगह है, फिर यहाँ जगह है, इतनी जगह। तो ये रास घुमाव कैसे बनेगा? इतनी सखियाँ नृत्य करेंगी जब, तो उसके लिए जगह भी तो चाहिए। तो ऐसे ये पेड़ हुए हैं, अपने आप हुए हैं। देखो तो ये गोल बना के हुए, खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, गोल बना के खड़े हैं, और बीच में ये है। एक एक गोपी, एक एक कृष्ण महाराज का भाव है। तो ये जो पेड़ है ये सखियाँ हैं, सब श्री जी की सखियाँ हैं रास लीला के लिए। जब हम कदम खंडी में आए हैं तो बाबा हमारे साथ में आए हैं, ये हमारे लिए बड़ा सुख का कार्य रहा। अगर बाबा नहीं आते तो हो सकता था हम कुछ चीज़ें नहीं महसूस कर पाते। लेकिन ये देखिए, एक दूरी देखना, दूरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और बीच में ये रास का ऐसे मानो गोपियाँ खड़ी हों चारों तरफ। 16 गोपी 16 हाँ 16 से घिरे हुए
14 तो सखियाँ और 2 प्रिया प्रीतम, ऐसा होता है, झुंड का झुंड होता है। यानी कि ये रास का एक स्वरूप है इसके रास का अंदर। स्वरूप है। इतनी जगह नहीं तो यहाँ बीच में भी पेड़ हो जाता, पेड़ क्यों नहीं हुआ, इतनी जगह क्यों छोड़ी गई। हमने बनाया क्या, हमने रचना की है। इस सृष्टि की रचना से गोलोक धाम सबसे अलग है। प्रिया जी का गीता में कहे ठाकुर जी अर्जुन के लिए कि ब्रह्मा तक के लोगों का परिवर्तन हो जाता है, पर मेरा गोलोक धाम परिवर्तन नहीं, जैसा का तैसा रहता, सदैव जैसा है। हाँ, जैसा द्वापर में मैं छोड़ गया हूँ आज भी मेरा वो वैसा ही का है। वैसा, हाँ वैसा सदैव रहता है। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करने की, बाबा कह रहे हैं बीच में पेड़ क्यों नहीं है एक भी। ये सारे पेड़ ऐसी श्रृंखला में ही है। ऐसा क्यों है कि रास की मुद्रा में जो एक का एक हाथ पकड़ के गोपियाँ खड़ी होती थी, रास बिहारी है, रास करते हैं, रास करते हैं। इनको रास की आदत है। दिव्य रास स्थली। थरक थरक के चलते, सदैव सहज में चलते तो थरक के चलते। स्त्री जी इतनी चंचल है, इतनी शक्ति है, महाशक्ति है, तो थरक थरक के रासेश्वरी हैं, रासेश्वर। तो इनके लिए रास की जगह होती है। इसलिए साधुजन जहाँ भी रास सिंहासन बनाते रासलीला का भाव होता है। हम यहाँ पर जिस भाव के लिए यहाँ पर आए थे और उस भाव को जो हम ढूंढ रहे थे, बाबा ने हमको बताया कि कैसे ये निकुंज महल है हमारी श्री जी के, यहाँ पर खेलने आती थी, और सिंहासन है हमारी श्री राधा रानी का। आखिरकार हमने एक भाव के अनुरूप यहाँ पर ये देखिए आप, उस सिंहासन को हमने ढूंढा है। बाबा हमारे साथ में है। बाबा कहते हैं कि देखिए हाइट देखिए इसका, ऐसा लगता है जैसे इस पर बैठ के हमारी श्री जी आज भी नित्य आनंद सखियों के साथ में लेती हूँ। ये अनुपम भाव है। पूरे वृक्षों में सिंहासन का हमने जिक्र किया, और सिंहासन का होना हम इसमें अपना भाव जोड़ सकते हैं। ये देखिए ये किस तरह से हमारी राधा रानी का सिंहासन है। अपने आप में साक्षात लीला हमारी श्री जी ठाकुर जी की यहाँ पर हुई है कि जिस भाव को हम पिछले कुछ समय से अपने अंदर समेटे हुए थे, उसका दर्शन आखिरकार हमारी श्री जी ने हमको दिया है। हमको नहीं पता था, लेकिन बाबा क्या कहेंगे इसके बारे में। सिंहासन है श्री जी का। देखो ठाकुर जी तो ग्वाल बाल हैं, तो वो ऊपर बैठते, देखो ऊपर की तो ग्वाल बाल और भी चढ़ जाते हैं उनकी, तो डाली है उसमें, और इसमें श्री जी भोरी हैं, तो उनके लिए वृक्षराज ने वहीं थोड़ा सा छोटा सा सिंहासन बना के, वहीं थोड़ा सा सिंहासन कदम के वृक्ष में इस तरह का होना, आप सारे वृक्ष देखिए, एक वृक्ष में इस ऐसा चिन्ह नहीं मिलेगा। मैंने आपको जैसे एंट्री यहाँ पर की, मैंने आपको पहले बोला था कि कहीं ना कहीं इन वृक्षों में ही हम अपना भाव ढूंढेंगे, और आप इस पर बाबा बैठना तो सही नहीं है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इस पर बैठेंगे तो प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से आप बैठ पाएंगे। तो हमारी राधा रानी का सिंहासन, जहाँ आज भी नित्य हमारी किशोरी जी बैठती हैं, ये अनुपम दर्शन, ये प्रत्यक्ष दर्शन, और ये जो आनंद का दर्शन है वो हमारे लिए दिव्य है। खेलन में, और खेलन में क्या है कि खेलन में श्री जी अकेली है, प्रिया प्रीतम तो है नहीं है, तो एक सिंहासन बस, डबल नहीं है, डबल नहीं है, एक सिंहासन है। तो ये पहचान है कि इनकी खेलने की जगह है। यहाँ श्री जी विराजती हैं, जरूर अभी भी विराजती हैं, और अनादिकाल से विराजती आ रही है। श्री राधा रानी, जय हो राधा रानी की जय। अनुपम बाबा, इन सारे दर्शनों में हमको एक चीज़ लग रहा है कि जैसे श्री जी ठाकुर जी यहाँ बैठते हों। बैठते हैं, देखो इसका पद प्रमाण है, महल में लिख रहा है श्री जी के महल में दक्षिण की तरफ दीवार पर देखो, दर्शन करके जाते हैं। हमने वहीं से सीखा। हाँ। तो ये दोपहर का विश्राम का पद है, और संध्या का पद अलग है और दोपहर का अलग है। तो विश्राम, जब श्री जी खेल में आती हैं तो यहाँ विश्राम करती हैं। जब थोड़ी चल दूर हो जाती जगह तो उनको श्रम हो जाता है, तो यहाँ आके विश्राम करती हैं। तो यहाँ कदम के नीचे आ जाइए, कटीले काजरबारी, ये भी रसिया गाते ब्रजवासी। ये कदम, ये ही कदम है, ये जहाँ आप देख रहे हो ये वही कदम है कि कदम के नीचे आ जाइए कटीले काजरबारी। तो उनके नीचे उनका बैठने का पद है कुंज महल राजत ठकुरानी, ये लिख रहा है महल पर, कुंज महल। कुंज जैसे महल बनाए, पत्थर ईंटा सोना चांदी के महल अलग हैं, और ये प्राकृतिक महल कुंजों के माने वृक्षों के महल है। ये कुंज दिव्य महल बाबा, दिव्य महल, कुंज महल, इनका नाम है कुंज महल। तो देखो पद है पूरा, कुंज महल राजत ठकुरानी, कुसुम सेज पर पौणी श्री राधे, राग सुनत मृदुवानी। सखियाँ राग बजा रही हैं, इस समय का राग है सारंग राग है। तो सारंग राग में बीणा पर ललिता जी झनकार रही हैं मधुर मधुर, और श्री जी थोड़ा श्रम हो गया तो विराजी हैं, और कुछ सखियाँ सेवा में लग रही हैं। और राग सुनत मृदुवानी, बैठी ललिता चरण पलोटत, श्याम दृष्टि ललचानी। जैसे लक्ष्मी नारायण की चरण दबाती रहती, क्षीर समुद्र में चरणों में बैठी बैठी।
ये सर शयन का पद, शयन के में भी कक्ष पर हमारे श्री जी के शयन कक्ष पर वो चित्र लग रहा है कि ठाकुर जी चरणों में बैठे चरण दबा रहे, चांपत चरण मोहन लाल, और रात का पद है। तो तो बाबा देखो सुनो पहले, तो कुंज महल राजा ठकुरानी, बैठी ललता चरण पड़ो रटराग सुनत मृदवानी। हाँ ललता बैठी चरण पड़ो तो श्याम दृष्टि ललचानी, पाए परत सजनी के मोहन सुखसो हा खानी। ललता जी जब चरण पलट रही होती तो प्यारे श्याम सुंदर आ जाते, तो देखते हैं तो श्री जी तो लेटी हैं तो देख नहीं पा रही हैं, तो इशारे से ललता जी को ठाकुर जी हाथ जोड़ते, ललता जी आपके हा खाऊँ, पाँव परूँ आपकी बलिहारी जाऊँ, आप थोड़ी सी हमको आ जाने दो सेवा में। तो वो कहते अरे श्री जी की अब आदेश नहीं है, यह आप कृपा करोगी तो हो जाएगा। तो ललता जी से मांगती, जो निकट होता है श्री जी के, उससे ठाकुर जी, ललता जी इतनी बड़ी सखी है श्री जी की कि देखो ठाकुर जी तक भी आज्ञा मांगते हैं। तो ललता जी ठाकुर जी के पक्ष की सखी है, और जो 7 सखियाँ हैं वो इतना पक्ष नहीं करती हैं ठाकुर जी का, तो करती तो प्रिय प्रीतम का दोनों हैं, पर ललता जी अधिक मानी जाती हैं, वरिष्ठ सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। हमारे गोसाई आज तक भी सब पूजा करते हैं वहीं, सबसे पहले ललता जी अष्ट सखियों में श्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो बैठी ललता से आज्ञा मांगते हैं, तो भाई कृपालु लालते ललता दई आज्ञा मृदुवानी, आज्ञा दे रही कि आ जाओ आप भी दबा लो चरण, हम दबा रहे हैं। तो ये वही जगह है कुंज महल राजती, कुंज महल है, देखो ऊपर दिखा पेड़, आप कितने ऊँचे, चारों तरफ इतने घुमा के बड़े बड़े दिखाइए। हॉल बना नहीं सकते हो, ये बने बनाए हैं, अपने आप बने बनाए, देखो। ये स्थान, इसे हम छोटी कदम खंडी कहते हैं। आज भी यहाँ राधा रानी खेलने आती हैं, और जहाँ खेलती हैं जो स्थान है ये वृक्ष, आप यकीन मानिए इस वृक्ष पर किशोरी जी नित्य बैठती हैं अपनी सखियों के साथ में, और सारे वृक्षों पर वो अपना यहाँ खेलती हैं, क्रीड़ा करती हैं। और चारों तरफ आप एक बार पुनः दर्शन करेंगे इस छोटी कदम खंडी के, जहाँ पर श्री राधा रानी नित्य खेलने आती हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का आज का आनंद है कि कैसे बाबा की कृपा हुई है, बाबा हमको इतनी दिव्य जगह पर लेकर आए हैं जहाँ कि हम जीवन में पहली बार आए हैं, छोटी कदम खंडी। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद ये सुंदर भाव से जोड़ने के लिए। तो आज का हमारा ये भाव आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री धाम बरसाना से किशोर जी की हृदय स्थली छोटी कदम खंडी से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।